नितिन कौशल जी मुंबई से। राधा राधा श्री हरि। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग मेट्रो सिटी मुंबई में रहते हैं। वहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी से मन विचलित होता रहता है। ऐसे वातावरण में नाम जोप पर भक्ति करना बड़ा कठिन सा लगता है। कैसे पुष्ट रखें? कठिन पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं को कैसे नहीं नहीं, लंका से ज्यादा है क्या? लंका में रह के जब विभीषण जी ने ऐसी भक्ति कर ली कि भगवान कह रहे हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और महादेव जी कह रहे हैं कि उमा संत, ये विभीषण संत, यही बड़ाई, वो करत मंद जो करे भलाई। ये लंका से ज्यादा तो नहीं। उस समय तो राक्षसी पूरा क्या होता है, हमारा ढुलमुल स्वभाव होता है, अभी पक्का नहीं बना। नहीं तो जैसे हम बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जा रहे हैं या भोग लेने जा रहे हैं, उधर बकरे के मांस की दुकान, उधर अंडे की दुकान, ये वो बिना विचलित हुए वहीं से हम जा रहे हैं। हमें सिर्फ लक्ष्य है इत्र लेना श्री जी के लिए, चले कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य नहीं बन पा रहा भगवत भजन। जैसे आपके सर में दर्द भयानक शुरू हो जाए, अब आपको एक ही उपाय केवल दिखाई देगा। कोई बतावे क्या औषधि है, कोई कहेगा ये लेप लो तो आप तुरंत लेप लोगे, कोई कहेगा ये दवा खा लो, आप वहां चले जाओ, आप उस डॉक्टर आप मिलोगे, क्योंकि आपको पीड़ा हो गई है। अगर आपको पीड़ा हो जाए इस बात से कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्या है कि हमारा जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में बहुत सुख मान रहा है। सुन सुना के लग रहा है थोड़ा भजन होना चाहिए, थोड़ा कल्याण भी तो हो जाना चाहिए, पर उस टिकाऊ बात नहीं अंदर। तो जब भोग आते हैं, जब विक्षेप आता है तो हम फिसल जाते हैं। नहीं तो अगर दृढ़ हो जाए, हाँ, हजारों की सभा में हमें जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति, उसकी झांकी कोई रोक पाएगा? आप सोचो, लाखों की सभा में बैठा है लेकिन याद में उसका प्यारा है जिससे वो प्यार किए है। तो हमारे प्यारे प्रभु हैं, उनसे उनके सिवा कोई है नहीं। जो भी प्यार जहां भी करता है वो प्रभु से ही करता है, पर जान नहीं पाता, क्योंकि शरीर से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो निकल जाए तो उसको फुकवा देता है वो, और उसको वो जानता नहीं, तो इसीलिए उसका प्यार झूठा है, सच्चा नहीं है। जिसे प्यार किया उसको तो जाना नहीं, और जिसे जाना उससे प्यार नहीं किया। भगवान के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। पर हमारे लोगों के अंदर ऐसी धारणा बन गई है, भजन क्यों नहीं होता? धारणा का मतलब एक दृढ़ भाव बन गया है कि भोगों में सुख है। अब ये जब तक नहीं कटेगा तब तक आप एकांत कमरा ले लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। और अगर अंदर बात ये बैठ गई है कि भगवान में ही सुख है, जो शांति है, जो विश्राम है भगवान में, तो आप कहीं ले चलो, कहीं भी ले चलो। जो चल रहा है ना उसे रोक नहीं सकते तुम, क्योंकि दिमाग में बात बैठ गई है, मात तो बैठ गया है कि भगवान के सिवा सब झूठा है, सब नाटक माया का। तो चाहे जहां बैठा लो, आप टाकीज में चलो, बैठ जाओ, टीवी चला दो, कुछ भी कर दो, यहाँ नहीं बंद होगा। मुझे लगता है कि हम ये जो दलीलें पेश करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, या हम अमुक जगह हैं, या हम विदेश में हैं, हम वहाँ भक्ति कैसे करें, नहीं नहीं, भक्ति अंदर का विषय, कोई नहीं रोक सकता। हमें अगर प्यार है, हमें अगर महत्व बुद्धि है और हमारा आकर्षण है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। 3 बातें देख लीजिए, हमारा भोगों में आकर्षण है, शरीरों से प्यार है, और महत्व बुद्धि धन में, पद में। अब भजन होना करेंगे, अब भजन कैसे होगा? चाहे जहां बैठ जाओ, भगवान के पास भी बैठ जाओ, तुम अंदर की दृष्टि भगवान देखते। अब आप पैंट शर्ट में हो, अंदर से भगवान से प्यार करते हो, आप संत हो, आप भगवान के निज जन हो, आप महात्मा हो। महात्मा कोई किसी पद का नाम नहीं है, बाहरी भेष का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। स्थिति आपको ब्याही गई है और प्रेम उसका किसी और से पहले से सुदृढ़ है, अब आपके पास रह करके भी वो आपकी नहीं है। पूरे परिवार में सेवा करेगी, सबसे नहीं है। अगर उधर का कोई व्यक्ति दिखाई दे दे तो वो अवसर निकाल कर उससे, वो कैसे है? क्योंकि हृदय से प्यार हो गया ना। इसे जार भाव कहते हैं। जार भाव मतलब ब्याही किसी और को और आसक्ति किसी और की। ठीक ऐसे ही अपने को भजन करना है। हमारा संबंध संसार से है, हम प्यार प्रभु को करते हैं। लेकिन अम्बरीश जी का नाम सुनो, बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी चर्चा भगवान करते थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, अम्बरीश जी तो बहुत बड़े महाभागवत है ये, पर विरक्तों में भी तो एक से एक है, विरक्तों में एक से एक विरक्त, वो तो गृहस्थ धर्म से युक्त है। पर नारद जी एक काम करो, तो हमारे इस वैकुंठ के महल की 4 परिक्रमा लगाओ और एक कटोरा घी दिया होगा, एक बूंद छलकने ना पावे, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा, अगर एक बूंद भी गिरा तो आप करके आओ। उत्तर दे रहे हैं भगवान, वो समझ नहीं पाए, और भगवद आज्ञा और घी पूरा
द्रवित घी। अगर कदम कहीं हिला तो एक बूंद गिरा तो सुदर्शन पीछे है, पूरी करके आ गए। बोले प्रभु गिरा नहीं, बोले हाँ ये तो प्रमाण है, सुदर्शन जी साथ चल रहे थे, अगर गिरा होता तो आपको। बोले कितनी बार नारायण जपा? और बोले जपले की बात थी, पूरी घी में दृष्टि थी कि अगर एक बूंद छलका तो सुदर्शन जी पीछे। बोले गृहस्थ में हजारों कार्य हैं, हजारों कार्यों को करता हुआ वो मेरा नाम जपता है। राज चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, हाँ राज पद पर बैठा हुआ सब कार्य करता हुआ, सावई मना कृष्ण पदारविंद। ये ऊंची बात। ये जैसे कोई कह देता है कि हम गृहस्थ हैं, तो हमें लगता है तुम अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम विशेष भक्त हो, तुम सेवा परायण हो। हम लोगों का उदर पोषण कहां से होता है? भगवान तो करते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? गृहस्थ को। हम वस्त्र कहां से पहने? गृहस्थ से। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। गृहस्थ धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं। लोग कहते महाराज हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का मतलब समझते हो? चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, माता पिता से तो पैदा हुआ है, वो माता पिता गृहस्थी तो होंगे। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, भिक्षा किसके दरवाजे? गृहस्थ के दरवाजे। तो आप लोग अगर भजन थोड़ा भी कर लो, बस बुरे आचरण ना करो, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप आए 100 रुपया कमाना कितने मेहनत की बात, वो निकाल के रखती है। महात्मा लोग 4 लोग दाल रोटी लाए, खाए, कीर्तन किया, और वो जितनी देर कीर्तन कर रहे हैं आपका परम मंगल होगा कि नहीं? अब उनको वस्त्र मिल रहा है, भोजन मिल रहा है गृहस्थी से, और आप इसके बाद आप भी भजन कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, तो आप सर्वश्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे। क्योंकि हमारी तो केवल एक ही ड्यूटी है, भजन। और अगर हम अपनी ड्यूटी ना निभा पाए ना, तो दुर्गति होगी पक्का। क्योंकि हमारी केवल एक ही ड्यूटी है। सब सुविधाएं हमको केवल इसीलिए दी जा रही हैं कि आप केवल भजन कीजिए, और आपके लिए बहुत सी ड्यूटी है। आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, कितने संबंध हैं, और सबका निर्वाह करते हुए राधा 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 राधा। इसलिए हमका 24 घंटा में यदि 24 मिनट भी आप भजन कर लोगे ना, तो बाजी जीत जाओगे। 24 घंटे में 24 मिनट भी भजन। तो ये तो कमजोरी रखना मत कि आप चकाचौंध। मान लो आप मित्रों के साथ नाच रहे हो, हम भावना कर रहे हैं कि मेरे कृष्ण सामने खड़े, हम उनको प्रसन्न, भावना ही तो है ना, क्या बिगड़ जाएगा? अब उसमें अगर कि भाई हम तो भगत हैं, नहीं, गलत पेय नहीं पिएंगे, गलत भोजन नहीं करेंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, पर व्यवहार में है तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हम संसारी आदमी हैं, और अंदर अपने प्रभु को देख के नाच रहे हैं, अपने प्रभु को गा रहे हैं। हम भी उन्मत्त हो रहे हैं, और मित्र लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, और हम अंदर से वो सब प्रभु को दे रहे हैं, हमारा भजन बन रहा है। चतुराई, भजन चतुराई से होता है। दिखावा करने में फिर माया बाधा डाल देगी। चतुराई से अंदर ही अंदर राधा राधा, बस बुरे आचरण न करो। सबसे पहला भजन का नियम है, जैसे हाँ अब जैसे शराब, मांस, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, और ये सब हिंसा, चोरी, फिर तो दुर्गति होगी, चाहे कोई भी हो। अगर ये सब नहीं कर रहे हो और थोड़ा नाम जप कर लो, और सब जो सेवाएं कर रहे हो भगवान को समर्पित, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। हाँ, हम मेहनत की जरूरत नहीं होती भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पसीना चुआने वाले काम नहीं है, ये सुलझने वाला काम है। पूरी गीता सुनी, और अर्जुन जी को जो प्राप्त हुआ तो केवल स्मृति। बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह का नाश हो गया, भगवत स्मृति जागृत हो गई। अगर आप राधा 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 राधा, सब बढ़िया, सब मंगल, जो दुख सुखावे उनको सह लो, राधा राधा राधा, दूसरों की सेवा, गंदे आचरणों का त्याग, पक्का भगवत प्राप्ति। चाहे जहां रहो भगवत प्राप्ति। ऐसा नहीं अगर हम किसी देश विशेष में सोचे कि वहां जाने से भगवत प्राप्ति होगी, तो घाटा हो जाएगा। अगर हमारा मन नहीं बदला तो कहीं भी चले जाओ प्यारे, कहीं भी चले जाओ। आप जाकर मंदिर में बैठो, थोड़ी देर इसकी गणित देखो, मन की क्या दिखा रहा है, क्या सोच रहा है, डायरी लेके बैठो और लिखते जाओ कि देखो ये दिखवाया, ये बुलवाया लेने की चेष्टा कर रहा है, ये सोच कर रहा है। वो 1 मिनट नहीं टिकेगा ठाकुर जी में। एक नव युवती वैश्या नृत्य के द्वारा लोगों को रिझा के धन ले रही थी, गान कर रही थी अपने परिकर के साथ। अब ये भी खड़े हो गए बाबा जी। तो लोग ये मन में सोच रहे थे कि बाबा जी वैश्या का नाच देखने आए, और वो बड़ी एकाग्रता से उसे देख रहे थे। इसके बाद जो ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा ले गए थे ना, तो 10 रुपए नहीं, उस समय 10 रुपए बड़ी कीमत है। 500 वर्ष पहले 10 रुपए की, तो 10 रुपए जे हुई तो वैश्या तो नजदीक आ गई कि बड़ा धनी बाबा। अब श्रीनाथ जी के वो पार्षद, उनके पास क्या कमी थी, वो लुभायमान वैश्या आए नजदीक। तो जैसे वो करके सलाम करके, तो कृष्णदास जी ने कहा कि हम तुम्हें एकांत में बुलाना चाहते हैं, जितना रुपया कहोगे देंगे। तो उनका आप पता लिखिए। वो तो पैसा के लिए ही थी, मतलब अजीब बाबा जी है। उनका 1000 मुद्रा देंगे। आप बुलाया, पूरा परिकर सहित है। हाँ आप नाचिए, अकेले बैठे थे, अब नृत्य कीजिए, गान देखा। बोले लायक हो तुम, लायक हो, ऐसे शब्द बोले। हम मूंग की दाल और रोटी और मूली और पालक की छौंक, ये सात्विक पवाया जाए किसी एक व्यक्ति को 1 साल तक, उसका मन ही नहीं करेगा किसी को गोली मार दे, क्योंकि सात्विक हो जाएगा। उसकी वृत्ति नहीं हिंसा कर सकती। तभी तो साधु का भोजन सात्विक होता है, फिर इसीलिए सर्वत्यागी बन जाता है। उसको कोई मारे तो भी नहीं मार सकता वो। पर आप जहां हो
जरूरत तो वहां इस त्याग की नहीं है। तो उस समय दया या करुणा या मैत्री इन सब भावों का वहां महत्व नहीं, वहां उस समय शत्रु पक्ष विराजमान है। और हमें अपने अगर 4 घुस आए तो 400 को मारेंगे, नहीं मारेंगे, हमारी प्रजा को, हमारे समाज को वो पीड़ा पहुंचा देंगे। तो वो अपनी जान की बाजी खेल करके वो हिंसात्मक वृत्ति नहीं धारण करेगा तो वो राष्ट्र का सेवक राष्ट्र रक्षा कैसे करेगा? हिंसात्मक वृत्ति तो धारण ही वहां करनी पड़े। हमारे देश की रक्षा में वो वहां बेचैन, तो यहाँ हम चैन से भजन कर रहे हैं। अगर वहां वो, तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राजा और राज सैनिक सदैव बंधनी रहे हैं कि हमारी प्रजा को, अब मतलब जो धर्म शास्त्र के अनुसार है, वो अपने पुत्रवत प्यार करते हैं प्रजा को, वो अपने प्राणों का बलिहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। तो उनका आहार विहार उस पर नजर नहीं की जाती। हाँ, अपने लोग आहार विहार पर नजर करते हैं, क्योंकि हमारा काम है क्षमा करना। अब जैसे कोई आकर के हमें पीटने लगे तो हम उसको थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। हमारे भगवान का विधान है, शरीर का जो होना है, राधा राधा राधा। लेकिन भारतीय सैनिक थोड़ी ऐसा सोचेगा। तो अलग सिद्धांत है, अलग उसकी स्थिति है। तो मतलब लोकवत नहीं समझा है, धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब भीष्म जी से पूछा कि मुझको हार गए क्या महाराज युधिष्ठिर, आप उत्तर बोले, बेटा वो धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्मराज। वो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं किस स्थिति में कहां कौन सा कैसा धर्म है। तो अब जैसे एक ही सिद्धांत सब पे लागू नहीं होता, धर्म का अलग अलग स्थान। अच्छा, काशी विश्वनाथ जी केदार हमारे लिए लाए हो? नमः पार्वती। श्री प्रमन ब्रह्मचारी जी बाबा केदार घाट से। अच्छा लोगों को साथ अच्छा, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया। उस समय क्या था कि नवीन अवस्था थी आपकी ला, तो वो रूप देखा था। बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, अब ध्यान आ गया। धन्यवाद। जिस समय हम घाटों पे रहते थे उसी समय महाराज जी का भी मिलन हुआ था। जब विश्वनाथ जी आपके साथ जाते थे, महाराज जी दर्शन करके जब लौटते थे ना केदार घाट में, तो फिर महाराज जी के पास बैठे। हाँ, नहीं, अब ध्यान में आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि ये सब भगवान विश्वेश्वर का ही प्रताप विश्वनाथ जी का है। हाँ, उन्हीं के प्रसाद से जो प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी अनन्यता में तो आपने देखा ये शिव स्वरूप ही एकदम घाटों पे उन्होंने ही एकदम, हाँ, भगवान जा पर कृपा न करें पुरारी, शो न पाओ मुनि भगते हमारी। बड़े कृपालु हैं आशुतोष भगवान शंकर, उन्होंने कृपा कर दी, प्रिया प्रीतम के धाम को प्रदान किया, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को। दाता वही है, उन्होंने, हम तो उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के दास हैं।